श्री गणेशाय नमः। श्री नारद महापुराण पूर्व भाग प्रथम पाद। यमलोक के मार्ग में पापियों के कष्ट तथा पुण्यात्माओं के सुख का वर्णन एवं कल्पांतर में भी कर्मों के भोग का प्रतिपादन। श्री सनत जी बोले, ब्राह्मण सुनिए, मैं अत्यंत दुर्गम यमलोक के मार्ग का वर्णन सुनना चाहता हूँ। वह पुण्यात्माओं के लिए सुखद और पापियों के लिए भयदायक है। मुनीश्वर, प्राचीन ज्ञानी पुरुषों ने यमलोक के मार्ग का विस्तार 86,000 योजन बताया है। जो मनुष्य यहाँ दान करने वाले होते हैं वे उस मार्ग में सुख से जाते हैं, और जो धर्म से हीन हैं वे अत्यंत पीड़ित होकर बड़े दुख से यात्रा करते हैं। पापी मनुष्य उस मार्ग पर दीन भाव से जोर जोर से रोते चिल्लाते हुए जाते हैं। वे अत्यंत भयभीत और नंगे होते हैं। उनके कंठ, होठ, तालू सूख जाते हैं। यमराज के दूत चाबुक आदि से अनेक प्रकार के आयुधों से उन पर आघात करते हैं, और वे इधर उधर भागते हुए बड़े कष्ट से उस पथ पर चलते हैं। वहां कहीं कीचड़ है, कहीं जलती हुई आग है, कहीं तपाई हुई बालू बिछी है, कहीं तीखी धार वाली शिलाएं हैं, कहीं कांटेदार वृक्ष हैं, और कहीं ऐसे ऐसे पहाड़ हैं जिनकी शिलाओं पर चढ़ना अत्यंत दुखदायक होता है। कहीं कांटों की बहुत बड़ी बाढ़ लगी है, कहीं कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है। उस मार्ग में कहीं कंकड़ हैं, कहीं ढेले हैं, और कहीं सुई के समान कांटे बिछे हैं, कहीं बाघ गरजते रहते हैं। नारद जी, इस प्रकार पापी मनुष्य भांति भांति की क्लेश उठाते हुए यात्रा करते हैं। कोई पाश में बंधे होते हैं, कोई अंकुशों से खींचे जाते हैं, किन्हीं की पीठ पर अस्त्र शस्त्र की मार पड़ती है, और इस प्रकार दुर्दशा के साथ पापी उस मार्ग पर जाते हैं। किन्हीं की नाक छेद कर उनमें नकेल डाल दी जाती है, और उसी को पकड़कर खींचा जाता है। कोई आंतों से बंधे रहते हैं। कुछ पापी अपनी शीशन के अग्रभाग से लोहे का भारी भार ढोते हुए यात्रा करते हैं। कोई नासिका की अग्रभाग द्वारा लोहे का 2 भार ढोते हैं, और कोई पापी दोनों कानों से लोहे का भार वहन करते हुए उस मार्ग पर चलते हैं। कोई अत्यंत उच्छ्वास लेते हैं, और किन्हीं की आंखें ढक दी जाती है, और उस मार्ग में कहीं विश्राम के लिए छाया और पीने के लिए जल तक नहीं है। अतः पापी लोग जानकर या अनजान में किए हुए अपने पाप कर्मों के लिए शोक करते हुए अत्यंत दुख से यात्रा करते हैं। नारद जी, जो उत्तम बुद्धि वाले मानव धर्मनिष्ठ होकर दानशील होते हैं वे अत्यंत सुखी होकर धर्मराज के लोक की यात्रा करते हैं। मुनि श्रेष्ठ, अन्न देने वाले स्वादिष्ट अन्न का भोजन करते हुए जाते हैं। जिन्होंने जल दान किया है वे भी अत्यंत सुखी होकर उत्तम दूध पीते हुए यात्रा करते हैं। मट्ठा और दही का दान करने वाले तत्संबंधी भोग, मट्ठा और दही दान करने वाले तत्संबंधी भोग प्राप्त करते हैं। द्विजश्रेष्ठ, घृत, मधु और दूध का दान करने वाले पुरुष शुद्धापान करते हुए धर्म मंदिर को जाते हैं। साग देने वाला खीर खाता है, और दीप देने वाला संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए जाता है। मुनीश्वर, वस्त्र दान करने वाला पुरुष दिव्य वस्त्रों से विभूषित होकर यात्रा करता है। जिसने आभूषण दान दिया है वह उस मार्ग पर देवताओं के मुख से अपनी स्तुति सुनता हुआ जाता है। गोदान के पुण्य से मनुष्य सब प्रकार के सुख भोग से संपन्न होकर जाता है। द्विजश्रेष्ठ, घोड़े, हाथी, रथ की सवारी का दान करने वाला पुरुष संपूर्ण भोगों से युक्त विमान द्वारा धर्मराज के मंदिर को जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष ने माता पिता की सेवा शुश्रूषा की है वह देवताओं से पूजित हो प्रसन्नचित होकर धर्मराज के घर जाता है। जो यतियों, व्रतधारियों तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की सेवा करता है वह बड़े सुख से धर्मलोक को जाता है। जो संपूर्ण भूतों के प्रति दया भाव रखता है वह द्विज देवताओं से पूजित हो सर्वभोग समन्वित विमान द्वारा यात्रा करता है। जो विद्यादान में तत्पर रहता है वह ब्रह्मा जी से पूजित होता हुआ जाता है। पुराण पाठ करने वाला पुरुष मुनीश्वरों द्वारा अपनी स्तुति सुनता हुआ यात्रा करता है। इस प्रकार धर्मपरायण पुरुष सुख पूर्वक धर्मराज के निवास स्थान को जाते हैं। उस समय धर्मराज 4 भुजाओं से युक्त हो शंख, चक्र, गदा और खड़ग धारण करके बड़े स्नेह से मित्र की भांति उस पुण्यात्मा पुरुष की पूजा करते हैं, और इस प्रकार कहते हैं, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुषों, जो मानव जन्म पाकर पुण्य नहीं करता वह पापियों में बड़ा है और वह आत्मघात करता है। जो अनित्य मानव जन्म पाकर उसके द्वारा नित्य वस्तु धर्म का साधन नहीं करता वह घोर नरक में जाता है। उससे बढ़कर जड़ और कौन होगा। यह शरीर यातना रूप दुख रूप है और मल आदि के द्वारा अपवित्र है। जो इस प्रकार इसकी स्थिरता पर विश्वास करता है उसे आत्मघाती समझना चाहिए। सब भूतों में प्राणधारी श्रेष्ठ है।
उनमें भी जो पशु पक्षी आदि बुद्धि से जीवन निर्वाह करते हैं वे श्रेष्ठ हैं, उनसे भी मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण और ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में अचंचल बुद्धि वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। अचंचल बुद्धि वाले पुरुषों में कर्तव्य का पालन करने वाले श्रेष्ठ हैं और कर्तव्य के पालन करने वालों में ब्रह्मवादी वेद का कथन करने वाले पुरुष श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मवादियों में वह श्रेष्ठ कहा जाता है जो ममता आदि दोषों से रहित हो। इनकी अपेक्षा भी उस पुरुष को श्रेष्ठ समझना चाहिए जो सदा भगवान के ध्यान में तत्पर रहता है। इसलिए सर्वदा प्रयत्न करके सदाचार और ईश्वर की भक्ति रूप धर्म का संग्रह करना चाहिए। धर्मात्मा जीव सर्वत्र पूजित होता है, इसमें संशय नहीं है। तुम लोग संपूर्ण भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जाओ। यदि कोई पाप है तो पीछे यही आकर उसका फल भोगना। ऐसा कहकर यमराज उन पुण्यात्माओं की पूजा करके उन्हें सद्गति को पहुंचा देते हैं और पापियों को बुलाकर उन्हें काल दंड से डराते हुए फटकारते हैं। इस समय उनकी आवाज प्रलय काल के मेघ के समान भयंकर होती है और उनके शरीर की कांति कज्जलगिरी के समान जान पड़ती है। उनके अस्त्र शस्त्र बिजली की भांति चमकते हैं, जिनके कारण वे बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। उनके 32 भुजाएं हो जाती है। शरीर का विस्तार 3 योजन का होता है। उनकी लाल लाल और भयंकर आंखें बावड़ी के समान जान पड़ती है। जब दूत यमराज के समान भयंकर होकर गरजने लगते हैं, उन्हें देखकर पापी जीव थर थर कांपने लगते हैं और अपने अपने कर्मों का विचार करके शोकग्रस्त हो जाते हैं। उस समय यम की आज्ञा से चित्रगुप्त उन सभी पापियों से कहते हैं, अरे ओ दुष्टाचारी पापियों, तुम सब लोग अभिमान से दूषित हो रहे हो। तुम अविवेकियों ने काम क्रोध आदि से दूषित अहंकार युक्त चित्त से किस लिए पाप का आचरण किया है। पहले तो बड़ी हर्ष में भरकर तुम लोगों ने पाप किए, अब उसी प्रकार नरक की यातनाएं भी भोगनी चाहिए। अपने कुटुंब मित्र और स्त्री के लिए जैसा पाप तुमने किया है उसी के अनुसार कर्मवश होकर तुम यहाँ आए हो। अब अत्यंत दुखी क्यों हो रहे हो? तुम ही सोचो, जब पहले तुमने पापाचार किया था उस समय यह क्यों नहीं विचार कर लिया कि यमराज इसका दंड अवश्य देंगे। कोई दरिद्र हो या धनी, मूर्ख हो या पंडित, कायर हो या वीर, यमराज सबके लिए समान बर्ताव करने वाले हैं। चित्रगुप्त का यह वचन सुनकर वे पापी भयभीत हो अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप खड़े रहे। तब यमराज की आज्ञा का पालन करने वाले क्रूर क्रोधी और भयंकर दूत इन पापियों को बलपूर्वक पकड़कर नरक में फेंक देते हैं। वहां अपने पापों का फल भोगकर अंत में शेष पाप के फल स्वरूप वे भूतल पर आकर स्थावर आदि योनियों में जन्म लेते हैं। नारद जी ने कहा, भगवान, मेरे मन में एक संदेह पैदा हो रहा है। आपने कहा कि जो लोग ग्राम दान आदि पुण्य कर्म करते हैं उन्हें कोटि सहस्त्र कल्पों तक उनका महान भोग प्राप्त होता है। दूसरी ओर आपने यह भी बताया कि प्राकृत प्रलय में संपूर्ण लोकों का नाश हो जाता है और एकमात्र भगवान विष्णु ही शेष रह जाते हैं। अतः मुझे संशय हुआ है कि प्रलय काल तक जीव के पुण्य और पाप भोग की क्यों समाप्ति नहीं होती। आप इस संदेह का निवारण करने योग्य हैं। श्री सनत जी बोले, महाप्राज्ञ भगवान नारायण अविनाशी अनंत परम प्रकाश स्वरूप और सनातन पुरुष हैं। वे विशुद्ध निर्गुण नित्य और माया से मोह से रहित है। परमानंद स्वरूप श्री हरि निर्गुण होते हुए भी सगुण से प्रतीत होते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव आदि रूपों में व्यक्त होकर वेदवान से दिखाई देते हैं। वे ही माया के संयोग से संपूर्ण जगत का कार्य करते हैं। वे ही श्री हरि ब्रह्मा जी के रूप से सृष्टि और विष्णु के रूप से जगत का पालन करते हैं और अंत में भगवान रुद्र के रूप से वे ही सबको अपना ग्रास बनाते हैं। यह निश्चित सत्य है। प्रलय काल व्यतीत होने पर भगवान जनार्दन ने शेष शैया से उठकर ब्रह्मा जी के रूप से संपूर्ण चराचर विश्व की पूर्व कल्पों के अनुसार सृष्टि की है। विप्रवर जो पूर्व कल्प में जो स्थावर जंगम जीव जहां जहां स्थित थे, नूतन कल्प में ब्रह्मा जी उस संपूर्ण जगत की पूर्ववत सृष्टि कर देते हैं। अतः साधु शिरोमणे किए हुए पापों और पुण्यों का अक्षय फल अवश्य भोगना पड़ता है। प्रलय हो जाने पर जीव के जिन कर्मों का फल शेष रह जाता है, दूसरे कल्प में नई सृष्टि होने पर वह जीव पुनः अपने पुरातन कर्मों को भोगता है। कोई भी कर्म 100 करोड़ कल्पों में भी बिना भोगे नष्ट नहीं होता। अतः किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। ना भुक्तम शीयते कर्म कल्पकोटि शतेरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। श्री नारद महापुराण की जय।